नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को 7 वीडियो में महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार का नाम याद करवाया है। लगभग लगभग मैं कहूँ 70-75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 70-75 रचनाएं हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से आपको मैं रचना और रचनाकार का नाम याद करा चुका हूँ। उसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक कड़ी और जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर भी हम कुछ महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार का नाम लेकर के आपको याद कराएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन और इसमें कहा है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ही एक क्वेश्चन बन जाता है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका लेखक मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले इसका अर्थ जान लीजिए। इसका अर्थ, प्रिय प्रवास का अर्थ क्या होता है। तो प्रिय प्रवास, प्रिय माने बहुत ज़्यादा, जो हमको पसंद हो, हमारा प्रिय हो। प्रवास मतलब वह हमसे दूर जा रहा हो। अगर कोई बहुत हमको प्रिय है और वो हमसे दूर जा रहा हो, तो उसके लिए हम कहते हैं प्रिय प्रवास। उसे कहते हैं क्या, प्रिय प्रवास कहते हैं। यानी हमारा जो प्रिय है वह हमसे दूर जा रहा है, यानी प्रिय प्रवास। अच्छा, यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि अयोध्या में चलते हैं, राजा दशरथ और राम जी के बीच में चलते हैं। तो राजा दशरथ के प्रिय थे कौन, राम जी। सारी अयोध्या के प्रिय थे कौन, राम जी, है ना। और वो कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं। 14 वर्ष का वनवास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिय का प्रवास, प्रिय का प्रवास, प्रिय प्रवास में आप प्रिय के रूप में राम को लीजिए और उनका वनवास हो रहा है, यानी प्रवास हो रहा है। तो राम जी का वनवास कहाँ से कहाँ हुआ था, तो आप तो जानते हो, राम जी अयोध्या से निकल करके वन को गए थे। तो इसका उत्तर हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा। दोस्तों, मैंने इसको रिलेट किया है आपके दिमाग में चीज़ों को सेट करने के लिए। अगर आपने अच्छे से सुना है तो ये आपके दिमाग में सेट है, और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ जोड़ने के लिए, वो आप पहले से जानते हो, इसलिए उसको याद करना नहीं है, ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो चुका है। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन के माध्यम से एक और, है ना, एक और रचना और रचनाकार का नाम याद करेंगे, है ना। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, सबको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, कह रहा है हिंदी, ये कह रहा है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक। दोस्तों, हालावाद में आप देख रहे हो यहाँ पर हा वर्ण आ रहा है, यहाँ पर हा वर्ण आ रहा है। तो इसके रचनाकार का नाम भी हा वर्ण से शुरू होता है। अब तो आप जान चुके होंगे कि इसका उत्तर क्या है, हरिवंश राय बच्चन है। जब भी हालावाद का प्रवर्तक आए तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि भैया हालावाद के प्रवर्तक वही हैं जिनका नाम हा से शुरू होता है, तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वाद, वाद एक, वाद आप जानते हो, जैसे तमाम वाद चले हैं, है ना। जैसे प्रयोगवाद चला है, तो प्रयोगवाद चला है तो वह एक लंबे समय तक चला है। तो ये वाद को मैं वंश से रिलेट कर रहा हूँ, वाद को मैं वंश से रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वंश भी आया है, यानी हरिवंश राय बच्चन इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपको याद हो चुका होगा। चलते हैं दोस्तों अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, मेरा काम है याद कराना, इसलिए याद कराने में थोड़ा बहुत आपको रिलेट करके जोड़ करके बताना पड़ रहा है, इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन इसकी चिंता मत करना, क्योंकि याद करना आपका प्रथम उद्देश्य है। आपके दिमाग में जो चीज़ें याद रहेंगी वही परीक्षा में काम आएंगी, है ना। जो याद नहीं हुई है, संशय में रहेंगी, वो तो आपके परीक्षा में कभी काम नहीं आएंगी। तो चलते हैं, देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, और इस तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है। कहा है, निम्नलिखित में से एक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। निम्नलिखित में से एक भवानी प्रसाद मिश्र, ये एक रचनाकार हैं, ये एक लेखक थे, इनकी रचना का नाम बताइए, है ना। तो मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। भवानी आप तो जानते हो, माता दुर्गा, या फिर आप माता पार्वती को ले लेते हो, तो उनका एक रूप, उनका एक नाम भवानी भी है। उनका एक नाम क्या है, भवानी भी है। और ये भवानी
जो रूप है ना बहुत डरावना है, और ये बहुत डरावना होने के कारण जब ये भवानी रूप कहीं जाता है तो वहां पर पूरा का पूरा सन्नाटा पसर जाता है। तो आपको मैंने रिलेट कर दिया, अब ये स्टोरी टाइप में आपके दिमाग में सेव रहेगा। दोस्तों ये याद हो चुका है आपको, भवानी प्रसाद मिश्र यानी भवानी जब भी जाएंगी कहीं तो उस एरिया में क्या फैल जाएगा, सन्नाटा ही सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे सन्नाटा के रचनाकार। अच्छा, ये पंच परमेश्वर आप तो जानते हो, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। ये किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। नदी के द्वीप ये अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। और यामा, यामा मैंने अभी कल ही इसको याद करवाया था, यामा इसको तोड़ देते हैं, ऐसे कह दिया जाए या माँ। तो हमको लगता है कि कोई अपनी माँ को पुकार रहा है, कोई माँ को पुकार रहा है, और जब कोई माँ को पुकारेगा तो वह कोई स्त्री ही रहेगी और उसका नाम भी माँ से ही शुरू होगा, अर्थात महादेवी वर्मा इसकी क्या हो जाएंगी, रचनाकार हो जाएंगी। यामा की रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। तो इसमें तो आपका लगभग लगभग चारों याद हो चुका होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा है कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आपके परीक्षा में आने की इसकी प्रबल संभावना है, तो इसको याद कर लीजिए, कृष्णार्जुन युद्ध। अब इस कृष्णार्जुन युद्ध में मैं कृष्ण वर्ण को पकड़ता हूँ, कृष्ण नाम का जो शब्द है, कृष्ण शब्द को मैं पकड़ता हूँ। और कृष्ण जी के बारे में आप तो जानते हैं, बचपन में ये भैया माखन की चोरी किया करते थे, माखन की चोरी किया करते थे। तो आप कह सकते हो कि कृष्णार्जुन युद्ध की बात हुई है, और कृष्ण जी बचपन में माखन चोरी किया करते थे, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध की रचना किए हैं, ये आपको याद हो चुका है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये कह रहा है आग का आईना किसकी रचना है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रचना ये भी है। देखिए दोस्तों मैंने जितनी रचनाएं लिया है ना, सब की सब महत्वपूर्ण है ना। और महत्वपूर्ण रचनाओं को अगर आप याद कर लेते हो तो समझो आपका 80% तैयार है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको अगर आप याद करना चाहते हो तो वो 20% में आती हैं। तो महत्वपूर्ण आपको मैं याद करा रहा हूं, अर्थात आपको 80% आपका हिंदी साहित्य तैयार हो जाएगा निश्चित तौर पर, इसकी गारंटी मेरी है। मैंने इसको उठाया है ये कदम, और ये मैं पूरा करूंगा। दोस्तों आग का आईना, इसको देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको याद करने का आपका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आग का आईना, देखिए आग में आ वर्ण आया है, आईना में आ वर्ण आया है ना। तो आग का आईना जो भी लिखा है उसका एक उपनाम है अग्रवाल, उसका एक उपनाम क्या है, अग्रवाल है। देखिए इसमें अग्रवाल, अग्रवाल का पूरा नाम क्या है, केदारनाथ अग्रवाल इसका क्या है, पूरा नाम है। तो दोस्तों ये अब आपको याद हो चुका होगा, हमेशा याद रखना आग का आईना दोनों जगह आ है। तो जो रचनाकार हैं उनकी रचना में उपनाम अग्रवाल में भी आ है। तो ये आपको तैयार हो चुका है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, छठवें क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इसके पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड किया है, 7 वीडियो अपलोड किया है। उन 7 में रचना और रचनाकार का नाम मैंने याद करवाया है ना। आपको ये देखना है, ये जो आपको यहाँ घेरे में दिख रहा है 8 ना, ये 8 जो घेरे में दिख रहा है 8, ये ना, तो वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ मिलेगा। तो उनको आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है, इसके आगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हो, है ना। ये तो आपकी मर्जी है, बहरहाल मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको अगर अपना तैयार करना है तो ज़रूर आप देखेंगे, ये तो हम जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो चुका है ना। तो आप जा करके देख लीजिएगा, थंबनेल पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 6 7 8 इस तरह से। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, पहला जो वीडियो वहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा है ना, वो मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बीड़ा किसकी रचना है, बीड़ा किसकी रचना है। ये देखिए अपना छठवां क्वेश्चन है। और आप तो जानते हो कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उनकी जितनी रचना है ना, उसको लेकर के मैंने 2 लाइन का एक श्लोक बनाया है। और पिछले किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को वह श्लोक बताया भी था।
तो देख लेते हैं वो श्लोक कौन सा है ना। ये देखिए आपका उनकी सभी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की सभी रचना है। युग पथ पर, ये देखिए, युग पथ पर युग युगांतर वीणा की बाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। यानी सुमित्रानंदन पंत, है ना, सुमित्रानंदन पंत की जितनी रचना है, महत्वपूर्ण रचना, भाई सब नहीं ले पाया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण रचना छूट भी गई है, क्योंकि ये रचनाओं की मैंने रचना कर दी है ना। 2-4 लाइन का जो श्लोक बन पाया उसको बनाने का मैंने प्रयास किया, ताकि आपको मैं याद करा सकूं। और आपको क्या याद कराना है, पहले तो मैंने अपने लिए इसे याद तैयार किया था, लेकिन अब मुझे ज़रूरत ऐसी लगती है कि मैं सबको बताऊं, तो आपके बीच में आया हूं। तो देखिए, युग पथ पर युग युगांतर वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। कितना बढ़िया श्लोक बन गया है। इस श्लोक को अगर 4 बार आप दोहरा लोगे ना, तो निश्चित रूप से आपको इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं याद हो जाएंगी। जैसे युग पथ, युग युगांतर इन्हीं की रचना है, पंत जी की रचना है ना। और ये वीणा, वाणी, गुंजन, सत्यकाम, है ना। यहाँ लाया कोई रचना नहीं है। परिवर्तन, ये साइलेंट है, लाया साइलेंट है, यहाँ पर साइलेंट है ना, यहाँ की साइलेंट है। तो आप तो जान ही जाओगे इतना, है ना। पल्लव पल्लवनी का लोकायतन, इनकी पल्लव इनकी रचना है, पल्लवनी भी इनकी रचना है, लोकायतन भी इनकी रचना है ना। तो यहाँ पर मैंने सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं को लेकर के 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मतलब ऐसे ही बहुत सारे लेखक हैं जिनकी हमने, जैसे अभी सुमित्रानंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद की मैंने रचना कर दी है, उनकी रचनाओं को लेकर के रचना कर दी है। क्या किया है, आंसू झरना, अरुलहर, प्रेम पथित चिद्धार, ध्रुव स्वामिनी कामायनी, लिखे प्रसाद विचार, है ना। महादेवी वर्मा के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको लेकर के मैंने रचना कर दी है। क्या रचना की है, निहार निर्जा संध्या गीत, दीप शिखा रस में है, संघिनी में सप्तपर्णा यामा से महान है ना। तो वहां पर महादेवी वर्मा है। तो जब जब हमको लगेगा, महसूस लगेगा उनकी रचना आएगी, तो मैं आपको एक एक स्लाइड पर उसको बताता रहूंगा। बस आप मेरे साथ केवल जुड़े रहिए, है ना। तो यहाँ पर युग पथ पर युग युगांतर वीणा, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए, ये रहा वीणा। वीणा किसकी रचना है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर श्लोक याद है पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का, कि युग पथ पर युग युगांतर वीणा, ये देखिए, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। तो ये रचना किसकी हो जाएगी, सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी। मैं तो दोस्तों आपसे ये कहता हूं कि ये जो आपका दिया गया है, ये इसको आप एक बार लिखिए और इसको याद कर लीजिए। बहुत सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की आपको याद हो जाएंगी, है ना। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, बापू के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर कहा गया है बापू। बापू आप तो जानते हो गांधी जी को कहा जाता है, तो बापू के रचनाकार कौन है, मैं यहाँ पर इसको रिलेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए, बापू जी यानी महात्मा गांधी जी, एक क्या नाम है, एक गीत है, अब उसको मैं क्या बोलूं, एक गीत है जिसको बहुत पसंद किया करते थे, है ना। जो भजन, भजन कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, भजन। एक भजन है जिसको बहुत पसंद किया करते थे, तो उन्हीं से मैं रिलेट कर रहा हूँ, है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये जो भजन है, इस भजन को बापूजी बहुत पसंद करते थे, अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। तो बापूजी की जो भजन थी वो क्या था, रघुपति राघव राजा राम। तो राजा राम, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, यानी जिस भजन को पसंद करते थे, उस भजन में किसका चित्रण किया गया है, भैया राम जी का चित्रण किया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है बापू, है ना। वैसे आपको हो सकता है ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल भी मिल जाए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। दोस्तों मैंने इतना बता दिया, तो इतने से आप तो सभी रचनाकारों को छोड़ करके उन पर आ जाएंगे जिनका नाम रा से शुरू होता है, यानी राम, जिनके नाम में राम है, उस पर आ जाएगा। तो हो सकता है उनमें से केवल रामधारी सिंह ही दिनकर हो सकता है रामचंद्र शुक्ल भी हो, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये भी रचना है,
है ना, परशुराम की प्रतिज्ञा, है ना, परशुराम की प्रतिज्ञा में भी राम आता है और ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, है ना, रश्मिरथी और उर्वशी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की ये सभी रचनाएं हैं। और इन सभी रचनाओं में ये जो उर्वशी है, उर्वशी दिल में बसी, उर्वशी दिल में बसी और दिल को बना लीजिए दिन तो हो जाएगा दिनकर। अर्थात उर्वशी के रचनाकार कौन है? दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इसी पर इनको मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी पर मिला था इनको क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर रचना आपको याद हो चुकी है, उर्वशी। उर्वशी दिल में बसी, दिल में बसी, दिल को बना लीजिए दिन, यानी दिनकर। दिनकर हो जाएंगे उर्वशी के रचनाकार और उर्वशी पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन हैं? हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। यहाँ पर हरिश्चंद्र, यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की बात की जा रही है। राजा हरिश्चंद्र की बात की जा रही है ना, राजा हरिश्चंद्र की बात की जा रही है। और आप तो जानते हो राजा हरिश्चंद्र जो थे, राजा हरिश्चंद्र जो थे वो महान सत्यवादी थे। वो क्या थे? सत्यवादी थे। और ये जो सत्यवादिता है ना, ये एक रत्न के रूप में है। ये सत्यवादिता क्या है? एक रत्न के रूप में है, अर्थात रत्नाकर इसके क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है तुमने कहा था कि रचनाकार कौन है? तुमने कहा था कि रचनाकार कौन है? जरा इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये तुमने कहा था, ये जब आपकी रचना सामने आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं। जैसे दो लोग क्या हैं? बात कर रहे हैं कि तुमने कहा था। एक व्यक्ति है दूसरे से कह रहा है कि तुमने कहा था। तुमने कहा था यानी दो लोग बात कर रहे हैं। तो रचनाकार का नाम, जब जो भी इसकी रचना किया है उसमें दो लोग हैं। यहाँ पर देखेंगे नागार्जुन, यहाँ पर एक नाग है और एक अर्जुन है। एक नाग है, यहाँ पर नाग, इसको नाग समझिएगा, नाग है। और एक क्या है? अर्जुन है। एक क्या, कौन है? अर्जुन है। नाग और अर्जुन दोनों बात कर रहे हैं और नाग और अर्जुन दोनों बात कर रहे हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं तुमने कहा था, तुमने कहा था, तुमने कहा था। नागार्जुन की रचना है। तो दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन भी आपको लगभग लगभग याद हो चुका होगा। लगभग क्या, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको याद हो चुका होगा। अगर आप 2 बार वीडियो को देख लेते हो तो निश्चित तौर पर जितना मैंने फैक्ट बताया है जोड़ जोड़ कर वो सभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा के लिए ये याद रहेगा। दोस्तों मैंने इन सभी चीज़ों को इसी माध्यम से लगभग बहुत समय से याद करके अपने खोपड़ी में रखा हूं, तो आपको भी याद करा रहा हूं ताकि इसका फायदा आप भी पा सको। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।